तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, जो होम टैब की हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर और स्टाइल्स कवर कर लिए थे। तो आज जो हमारा मेन फोकस है वो यहाँ सेल्स ब्लॉक पे और एडिटिंग ब्लॉक पे है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्म पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक शीट ओपन कर रखी हुई है और यहाँ पे आज आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इंसर्ट ऑप्शन है। सेल्स ब्लॉक का हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन इंसर्ट है। तो इंसर्ट में हम सेल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो तो आप चाहे तो सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं, बिना सेलेक्ट किए भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी सेल पे क्लिक करके यहाँ पे आता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए ओपन है। लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर, सपोज मैं कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट शीट रो ये नहीं दिखेगा। और यदि मैं रोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया है उसी एरिया में इंसर्ट हो सकता है या पर्टिकुलर वही चीज़ इंसर्ट हो सकती है। हमें सपोज कोई कॉलम इंसर्ट करना है, यदि हमने एक कॉलम को सेलेक्ट कर रखा और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक और इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नहीं समझ आएगा, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ये। और सपोज मैं कई कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे उतने ही जितने हमने सिलेक्शन बना रखे थे उतने ही इंसर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ से इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक शीट इंसर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक शीट हमारी इंसर्ट हो गई है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इनकी अभी मुझे ज़रूरत है नहीं। तो इंसर्ट में आपने देखा, आप शीट, रोज, कॉलम सभी इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे ये रो इंसर्ट हो गई, कॉलम कॉलम इंसर्ट हो गई। और सपोज मुझे सेलेक्टेड रोज कॉलम इंसर्ट करने हैं, सपोज मुझे सेलेक्टेड रो कॉलम्स इंसर्ट करने, मैं यहाँ पे इतने रोज को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो इतने रोज इंसर्ट हो गए। तो यहाँ पे हमने शीट रोज इंसर्ट कर लिया, शीट कॉलम इंसर्ट कर लिया, शीट को इंसर्ट कर लिया, लेकिन अभी हमने सेल को इंसर्ट नहीं किया। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये विंडो पॉपअप होगी जिसमें लिख के आएगा शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम्स। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जो ये सेल इंसर्ट होगी यहाँ पे, तो जो करेंट सेल है उसको आप डाउन करना चाहते हैं, राइट में ले जाना चाहते हैं, या फिर कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो मैं शिफ्ट डाउन करता हूँ यहाँ से, तो ये डाउन हो गया और उसके जगह पे एक नया सेल आ गया। तो इसका मैं शॉर्टकट भी बता देता हूँ। आप किसी भी जगह पे सेलेक्ट करके कंट्रोल और माइनस बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएंगी, कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। और किसी सेल पर भी आप कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। और किसी रो को भी क्लिक करके आप कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। और इसी को सेलेक्ट करके यदि आप कंट्रोल माइनस दबाते हैं तो डिलीट हो जाएगा। तो आप कीबोर्ड से भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे सेल्स को डिलीट करने के लिए, यहाँ पे रोज़ को डिलीट करने के लिए, यहाँ पे कॉलम्स को, और यहाँ पे इंटायर शीट को डिलीट करने के लिए है, जो कि मैंने शॉर्टकट बता दिया। और शीट को यहाँ से भी डिलीट किया जा सकता है। यहाँ पे आएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप ये शीट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट पे सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो अब आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में आपको क्या क्या मिलेगा, रो हाइट। तो पहले हमने आपको बता दिया है कि ये आपका रो है और ये कॉलम्स है। तो जो रो की हाइट क्या होती है, अभी ये जो रो को हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसको हम जितना बढ़ाएंगे वही रो की हाइट है ना। और इसकी विड्थ क्या होती है,
ये होती है जितना हम बढ़ाएंगे। तो ये हाइट समझ में आ गई और ये विड्थ। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ और बता दूं आपको, यदि पूरी शीट को सेलेक्ट करना है आपको तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगी, या फिर आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट स्पेस दबाएंगे तो भी कंप्लीट शीट सेलेक्ट हो जाएगी। और यदि आप डेटा रेंज में हैं तो आपका डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे आता हूँ। अब रो की हाइट सपोज़ मुझे 25 करनी है, हमने 25 कर दिया। तो ये देखा, ये जो इनकी हाइट थी ये बढ़ गई सबकी। और अभी इसी को हम सेलेक्ट करके कॉलम विथ जो है, कॉलम की विथ मैंने बताई ये होती है, तो कॉलम विथ भी मैं 25 कर देता हूँ। ये देखो, अब ये जो विथ है ये बढ़ गई, सबकी बढ़ गई, क्योंकि मैंने सबको एक साथ सेलेक्ट किया हुआ था, है ना। तो ये तो है, लेकिन एक इन चीज़ों के बीच एक ऑप्शन और होता है, ऑटो फिट, यानी कितने आपका जो डेटा सेट है वो कितने स्पेस में फिट हो जाएगा, कितना हाइट और कितना विथ चाहिए उसको फिट होने के लिए। तो आप यहाँ पे हाइट को फिट करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं, विथ को फिट करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपका ये डेटा जो भी है वो एक फिक्स्ड विथ, कॉलम विथ और जो हाइट है उसमें फिट हो गया, है ना। तो ये तो आपके ऑप्शन है। और अब आता है ऑप्शन हाइड एंड अनहाइड का। तो यहाँ से मैं बता दूँ, आप जो भी ये कॉलम है, ये रो है, इनको आप हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। साथ साथ ये जो शीट है, शीट को भी आप हाइड एंड हाइड कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम किसी कॉलम को हाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे रोज़ है, पहला ऑप्शन रोज़ है, तो हम रोज़ को हाइड करके देख लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए, ये हाइड हो गया। और हाइड होने के बाद आप एक चीज़ देखना है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो हमने हाइड किया हुआ है उसका ये साइन दिख रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ हाइड है, 2 लाइन्स हैं यहाँ पे, और 3 के बाद 5 है, यानी 4 हिडन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, रो को हाइड किया, और यहाँ से हम अनहाइड भी कर सकते हैं। तो अनहाइड रोज ये आ गया, हमारा अनहाइड हो गया। अब हम कॉलम को देख लेते हैं। हमने कॉलम को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए और यहाँ से हाइड कॉलम, तो ये कॉलम हाइड हो गया, और सेम साइन यहाँ पर भी बन गया। और बी के बाद सी नहीं आया, यहाँ पे डी आ गया, ठीक है, क्योंकि सी हाइड है। तो जब भी अनहाइड करना हो इन दोनों के, जो भी, जैसे सी है तो सी के एक बाद और एक पहले क्या आता है, बी आता है, और बाद में डी आता है। तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे तभी अनहाइड होगा, क्योंकि आपने हो सकता है मल्टीपल जगह पे वो कर रखा हो, हाइड कर रखा हो, या फिर आप पूरी शीट को एक बार में सेलेक्ट कर लें तो हो जाएगा। तो यहाँ से सेलेक्ट करके हम यहाँ से अनहाइड कॉलम्स कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला हाइड अनहाइड में शीट को हाइड करना। तो सपोज़ मैं करंट शीट सेल्स में हूँ, यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, तो इस शीट को मैंने हाइड करना है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आता हूँ हाइड शीट पर। ये शीट हाइड हो गई और ये सीरीज की शीट खुल गई हमारी। अब उसको हमें अनहाइड करना है, तो फिर हमें वहीं पे चलना होगा और अनहाइड शीट, उसके बाद जितनी हमने सेल्स को हाइड किया था उस पर ओके करेंगे और ये ओपन हो जाएगी। तो ये हाइड अनहाइड और रीनेम शीट। यहाँ पे जो शीट का नेम आप देख रहे हैं सेल्स लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 शीट 2 लिखा होता है, तो हमने यहाँ पे रीनेम किया हुआ है। आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं। तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है। मूव एंड कॉपी शीट, यदि आपके पास 2 वर्कबुक है और आप चाहते हैं कि ये जो शीट है वो हमारी दूसरी वर्कबुक में चली जाए, या फिर इसमें भी रहे दूसरी वर्कबुक में भी चली जाए, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई वर्कबुक ले लेता हूँ। तो आप चाहे कंट्रोल एन दबाकर भी नई शीट ले सकते हैं, नई वर्कबुक ले सकते हैं, या फिर यहाँ से फाइल में आकर यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे
ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं यहीं से एक नई वर्कबुक ले लेता हूँ और चलता हूँ प्रीवियस पे। तो यहाँ पे अब मुझे ये शीट मैं चाहता हूँ कि इसमें भी रहे और उसमें भी चली जाए। तो यहाँ पे आता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि ये शीट है, ये मेरा जो वर्कबुक है उसका नाम है बेसिक एक्सेल पार्ट 2, इसमें भी रहे, और जो मैंने नई वर्कबुक ली है जिसका नाम है बुक 1 उसमें भी आ जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इस शीट को दूसरी वर्कबुक में। कैसे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि किस वर्कबुक में ले जाना है। तो बुक नंबर 1 थी, और ये पे मूव टू एंड जो फर्स्ट शीट है उसके लास्ट में ले जाना है या उसके पहले। तो चलो हम उसके बाद लेके चलते हैं। क्रिएट अ कॉपी, यहाँ पे चेक कर दूंगा तो ये शीट यहाँ पे भी रहेगी और वहाँ पे भी चली जाएगी। ये देखिए शीट 1 के बाद आ गई, ये हमारी वर्कबुक बुक 1 है इसमें, और जो मेरा वर्कबुक था बेसिक एक्सेल पार्ट 2 इसमें भी ये अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो शीट है वो दूसरी वर्कबुक में चली जाए और इसमें ना अवेलेबल रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से मूव कर देंगे। मूव करने के लिए हम यहाँ पे इस पे जाएंगे, मूव टू एंड, और क्रिएट कॉपी पे चेक नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तो आ गई सेल्स 1 सेल्स 2, दो शीट्स आ गई। लेकिन अब चलते हैं उसमें देखते हैं, तो इसमें नहीं है, ये हमारी जो शीट थी वो इस वर्कबुक से गायब है। अब ये कंट्रोल जेड करके भी हम वापस नहीं ला सकते, तो हमें चलना होगा इसी में, और यहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी इस शीट को उसमें। तो यहाँ से मूव करेंगे किस में, बेसिक एक्सेल पार्ट 2 में, सीरीज के पहले, कॉपी क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये आ गए हम वापस लेके अपनी शीट को। अब अगला ऑप्शन क्या है, टैब कलर। तो अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, आप वहाँ डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं, और इसका कोड देख सकते हैं। ये VBA कोड होता है, इसमें Alt F11 से आता है, और इसके बारे में बताएंगे जब ये सारे टैब्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे मैक्रोज रिकॉर्ड करने, तो उसमें आपको VBA कोड ओपन करके दिखाएंगे, और इसमें मॉड्यूल्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे टैब कलर है, आप जो भी टैब कलर चूज़ करोगे वो कलर आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे है, टैब कलर जो आप चूज़ करोगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात है प्रोटेक्ट शीट, लॉक शीट और फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल मैंने पहले ही बता दिया हुआ है। फॉर्मेट सेल यहाँ पे सेल स्टाइल्स में, ये सेल की एक प्रकार की फॉर्मेटिंग है, या फिर आप फॉर्मेटिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, दूसरा फ़ॉन्ट ले सकते हैं, और छोटा बड़ा कर तो सकते हैं। यहाँ पे बोल्ड बना सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इटैलिक्स कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग यहाँ से सेल्स से कर सकते हैं। और एक हमने जो अभी आपको बताया था, ये जब हम नंबर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक विंडो पॉपअप हो रही थी फॉर्मेट सेल की। तो फॉर्मेट सेल में आपका नंबर आ जाता है, अलाइनमेंट आ जाता है, फॉन्ट आ जाता है, बॉर्डर, फील, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना फॉर्मेट सेल पे, तो सेम विंडो हमें ओपन होके मिलेगी। तो जिसमें से हमने नंबर पढ़ लिया है, अलाइनमेंट पढ़ लिया है, फॉन्ट पढ़ लिया है, बॉर्डर्स नहीं पढ़ा हुआ है, फील में आपको फील इफेक्ट अभी बताया नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ रहे थे तो इतना हमने देखा था कि यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। प्रोटेक्शन अब पढ़ाने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट लॉक सेल। तो लॉक सेल में आपको बता दूं कि लॉक सेल तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपका ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। ये ऑप्शन इनेबल होगा प्रोटेक्ट शीट का, तभी लॉक सेल काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, और क्या क्या चाहते हैं कि ना हो सके। तो सेल की फॉर्मेटिंग ना हो सके, कॉलम्स ना फॉर्मेट हो सके, रोज़ ना हो सके, ना तो इंसर्ट हो सके रोज़ कॉलम, ना तो हाइपरलिंक डाला जा सके, ना तो कॉलम को डिलीट किया जा सके, ना तो कॉलम रोज़ को डिलीट किया जा सके, ना तो डेटा को सॉर्ट किया जा सके, ना ही ऑटो फिल्टर किया जा सके, पिवट टेबल ना यूज़ किया जा सके, ऑब्जेक्ट को एडिट ना किया जा सके, या फिर किसी सिनारियो को एडिट ना किया जा सके। तो इन सब पे हमने चेक कर दिया, और हम यहाँ पे चाहे तो पासवर्ड डाल सकते हैं। चलो मैं 1 2 3 डाल देता हूँ, और यहाँ पे
अब ये हमारा सिर्फ इसी पे क्लिक था, हमने रेंज कोई सेलेक्ट नहीं किया था। अब यहाँ पे हम कुछ इनपुट करना चाहेंगे ना, तो ये मैसेज आएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू इंटर पासवर्ड। इसमें ये कह रहा है कि ये जो सेल है ये प्रोटेक्टेड शीट है, प्रोटेक्टेड शीट है, और इसमें आपको चेंजेस करने के लिए पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और हो सकता है कि अनप्रोटेक्ट करने के लिए आपको पासवर्ड भी डालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया था। अब यहाँ पे देखिए लॉक सेल का ऑप्शन ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि वहाँ से हमने लॉक कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड वही डाल देता हूँ। ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। आप एक कंप्लीट रेंज को भी सिलेक्ट करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। सपोज कि आपको ये आपकी कंप्लीट रेंज है, आप चाहते हो कि इस रेंज में कोई डेटा से छेड़खानी ना कर पाए, तो आप यहाँ पे जाओ और प्रोटेक्ट शीट में जाओ, सारे ऑप्शन सेलेक्ट हैं, कोई भी पासवर्ड डाल दो और यहाँ पे ओके कर दो, फिर री इंटर द पासवर्ड। अब यहाँ पे पूरे डेटा सेट में कोई भी कुछ भी चेंजेस करना चाहेगा तो यही मैसेज आएगा कहीं पे भी। तो कहने का मतलब इससे आपका जो सेल है, जो शीट है, वो प्रोटेक्टेड हो गई है इस ऑप्शन से। तो अब हम अनप्रोटेक्टेड कर देते हैं इसको, ये हमने प्रोटेक्शन हटा दिया। और फॉर्मेट सेल हम बता ही चुके हैं, ये प्रोटेक्शन था, ये फील। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है, तो पहले हम सम करके दिखा देते हैं आपको। तो सर डेटा सेट में छोटा कर लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। किस बात की दिक्कत ना हो? आपको दिखने की दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं जूम करूँगा तो डेटा सेट नीचे चला जाएगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो एडिटर नहीं है। तो मैं जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वैसे ही अभी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। चलो यहाँ पे किसी का नाम दे देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ की हम फॉर्मेट प्रिंटर से ये भी सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑटो सम पे आते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा क्या है? ब्लॉग है, एडिटिंग। और यहाँ पे ऑटो सम से शुरू करेंगे। ऑटो सम में क्या है? सबसे पहले सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मीन है। तो सम का मतलब आपको पता ही है, जोड़ना होता है। और यहाँ पे एवरेज औसत होती है, काउंट नंबर कितने सेल्स में नंबर्स हैं, टेक्स्ट नहीं, नंबर सिर्फ की बात कर रहा हूँ। यदि टेक्स्ट होगा तो उसको वो काउंट नहीं करता है, उसको काउंट करेगा। और मैक्सिमम मिनिमम, जिसमें जैसे ये कोई हमारा कॉलम है, अब इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर हमारा कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है और सबसे छोटा नंबर कौन है, वो हम यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन है और सबसे छोटा नंबर कौन है, वो हम यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सम को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप ऑल्ट और इक्वल्स टू बटन दबाएंगे ना तो ऑटो सम का ऑप्शन हो जाएगा, हिट द इंटर, ये आपका सम हो गया। किससे? ऑल्ट और इक्वल्स टू जैसे ही प्रेस करेंगे, देखिए मैं प्रेस करता हूँ और ये सम का फार्मूला लग गया। तो सम का फार्मूला लगाने का सबसे आसान तरीका ये है, और आप यहाँ भी आकर लगा सकते हैं। सम पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, रेंज अपने आप सेलेक्ट हो जाती है। बाई चांस रेंज अपने आप सेलेक्ट ना हो तो आप खुद से कर सकते हैं। सपोज़ ये रेंज सेलेक्ट है, मैं चाहूँ तो नहीं, ये मुझे जोड़ना है या ये जोड़ना है, तो मैं अपने से रेंज सेलेक्ट कर सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप रेंज ले लेता है। अब दूसरा यहाँ पे है एवरेज। अब सपोज इन नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है। अब रेंज ये तो मैंने सम किया था, इसका तो एवरेज चाहिए नहीं, तो हम यहाँ से सिलेक्शन यहाँ तक कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं। तो ये एवरेज निकल के आ गई। अब हम डेसिमल प्लेसेस को कम कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है। अगला हमारा ऑप्शन है काउंट नंबर्स, यानी नंबर्स को काउंट करना, कितने सेल्स में नंबर्स हैं। तो हम ये फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं और रेंज सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे 13 सेल्स ऐसे हैं,
13 सेल्स ऐसे हैं जिनमें नंबर्स कंटेन है। सपोज मैं किसी में टेक्स्ट रखता हूँ, यहाँ पे देखिए 10 हो गए, अभी कितने थे 13 थे, 3 में हमने क्या कर दिया टेक्स्ट फिल कर दिया, इसलिए इसको वो काउंट में नहीं ले रहा है। तो काउंट नंबर्स में जिन सेल्स में नंबर्स होगी सिर्फ उन्हीं को काउंट करेगा। यदि मैं इनको ब्लैंक कर देता हूँ तो भी काउंटिंग नहीं होगी। यदि मैं इनमें नंबर इनपुट कर देता हूँ कोई भी, तो ये देखिए काउंटिंग 13 हो गई। अब अगला है मैक्सिमम, तो चलो यहाँ पे हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम निकालने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, रेंज ऑटो सेलेक्ट है, हम इंटर प्रेस करेंगे। इनमें सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो ये है, और वो कहाँ है हम ढूंढ लेते हैं, इसमें ये रही, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू को हमें देखना है, तो सबसे छोटी वैल्यू, रेंज हमारी गलत सेलेक्ट है तो हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, हिट द इंटर। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे सम एवरेज काउंट नंबर्स मैक्स मीन हो गए। बाकी और भी फंक्शन है यहाँ पे, आप जो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन हाँ फार्मूले के रूप में लगा सकते हो, वो हम आपको बताएंगे ये टैब्स पढ़ाने के बाद। तो अब चलते हैं फील ऑप्शन पे। चलो अब देखते हैं हम फील में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे शीट पे लिखा हुआ है सीरीज, क्योंकि इसमें सीरीज ही है जो कि फील का सारा काम करती है। और ये अप डाउन लेफ्ट राइट, ये तो सिर्फ साइड के, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, कोई नंबर लिख लेता हूँ या टेक्स्ट लिख लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे जो डाउन सेल में है उसमें आ जाए, या फिर यहाँ पे कोई फार्मूला होता तो मैं चाहता कि फार्मूला नीचे आ जाए, ड्रैग आ जाए, तो हम यहाँ से फील पे क्या करते हैं, फील डाउन, सेम वैल्यू आ गई। यदि यहाँ पे कोई फार्मूला होता ना तो वो भी यहाँ पे ड्रैग हो जाता। सपोज मैं सम को फार्मूला लगा लेता हूँ, कोई भी रेंज दे देता हूँ, यहाँ पे इंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे फील डाउन करूँगा ना तो ये फार्मूला नीचे आ जाएगा। अब इसलिए ऐड नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे इसकी रेंज आप देख सकते हैं C2 से G2, C2 ये है, और इसमें हमने रेंज क्या दिया था C1 टू G1। क्योंकि मैंने रेंज को लॉक नहीं किया था, एक रेंज को लॉक भी किया जाता है, वो F4 से होता है लॉक। हम चाहे तो आपको यहाँ पे रेंज कर लॉक करके दिखा देते हैं। आप F4 जैसे ही दबाएंगे ये रेंज लॉक हो जाएगी। अब ये रेंज खिसकेगी नहीं अपने आप। अब मैं यहाँ पे फील डाउन करता हूँ, ये देखिए सेम वैल्यू आ गई है ना। तो फील डाउन का यही मतलब है कि जो भी ऊपर वाले सेल में कंटेंट है, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे नंबर हो, चाहे फार्मूलाज हो, उसको डाउन में फिल करेगी। राइट का है तो राइट में फिल करेगी। सपोज मैं यहाँ पे राइट फिल करके दिखा देता हूँ, ये राइट फिल करेगी। और लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट में, सपोज मैं यहाँ पे, और अप है तो ऊपर फिल करेगा, ठीक है। अब चलते हैं सीरीज़ पे, यहाँ पे बचता है सीरीज़। तो सीरीज को देखने के लिए चलो मैं इन चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। ये सीरीज़ पे हम आ गए, सीरीज़ की विंडो पॉपअप हो गई। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रोज़ कॉलम्स। सीरीज किस में चाहिए आपको, आपकी सीरीज किस में है। तो यदि सपोज़ हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारी क्या है, रो है। इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो यहाँ से जब हम फील्ड में आएंगे, सीरीज में जाएंगे, तो यहाँ पे रोज़ पहले से सिलेक्टेड हैं, जो भी रोज़ हैं। तो यहाँ पे लीनियर है। लीनियर का मतलब मैं बता दूँ, यहाँ पे एडिशन होता है, और ग्रोथ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और डेट में जो भी डेट, चाहे आप जब ड्रैग करते हैं तो आपको डेट चाहिए, या फिर वीकेंड ड्रैग में चाहिए, या फिर मंथ चाहिए, या फिर ईयर्स चाहिए, वो है। और ऑटोफिल जो हम अपने माउस हैंडलर से करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ऑटोफिल है। तो यहाँ पे लीनियर ग्रोथ में हम देखेंगे तो ये हमारी एक एक की बढ़ोतरी हो रही है। किस में हुई, रोज़ में हुई। अब हम कॉलम्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे फील्ड पे चलते हैं और सीरीज़ पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने सेलेक्ट कर रखा था बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे अपने आप कॉलम्स में आ गया। अब यहाँ पे
लीनियर है तो वही वैल्यू बढ़ेगी। अब सपोज मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और मैं ये सेलेक्ट करता हूँ फील्ड में। हमने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है। अब हम ग्रोथ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है और मैंने बताया ग्रोथ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यदि 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 ही आएगा और इसलिए जितना भी ड्रैग होगा 1 1 1 1 ही होगा। ये देखिए यहाँ पे सारे 1 आ गए। मैंने क्या कहा था, 1 1 ही होगा। और यदि हम इसी को ग्रोथ पे सेलेक्ट करके स्टेप वैल्यू 2 कर दें, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ 4 आया, फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ कितना आया, 8 आया। उसी तरीके से 8 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, क्योंकि स्टेप वैल्यू हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो 16 दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, दूना 512, यानी सबको क्या करता गया, मल्टीप्लाई करता चला गया। तो फिल सीरीज में हमने ग्रोथ को देख लिया और लीनियर को देख लिया, रोज को देख लिया, कॉलम्स को देख लिया। अब आते हैं डेट पे। सपोज मैं यहाँ पे कोई डेट ले लेता हूँ, एक डेट डाल देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, कंट्रोल और कॉलन जो है उसको आप प्रेस करेंगे तो करंट डेट इंसर्ट हो जाती है। आपको ना तो फार्मूले की ज़रूरत है ना तो कुछ लिखने की, बस आप जैसे यहाँ पे मैंने कंट्रोल और कॉलन दबाया, ये देखिए डेट इंसर्ट हो गई, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन दबाया तो टाइम इंसर्ट हो गई। तो चलो यहाँ पे मैंने एक डेट ले लिया है। अब हम चलते हैं, इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, चलते हैं फील्ड में, सीरीज़ में चलते हैं और यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये डेट समझ गया, इसलिए अपने आप डेट पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे हम जो ड्रैग करेंगे वो डे बढ़ना चाहिए या वीकेंड बढ़ना चाहिए या मंथ। तो पहले डे पे क्लिक है, तो ये देखिए ये मंथ है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला डे है। ऐसे यदि कन्फ्यूजन हो तो मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ये देखो अब आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे 11 12 13 14 ये डेट ड्रैग हुआ है। अब हम इसको वीकेंड ड्रैग करना चाहते हैं, तो ये देखिए 11 सितंबर के बाद 14 सितंबर, क्यों, क्योंकि 11 सितंबर के बाद 12 होगा सैटरडे और 13 होगा संडे, तो वीकेंड में सैटरडे और संडे को नहीं काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सैटरडे संडे को छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे देखिए 14 15 16 17 18, 18 के बाद 19 सैटरडे है, 20 संडे है, फिर 21 को मंडे है, तो 21 से फिर काउंटिंग शुरू हुई है। अब यहाँ पे हम चल के देख लेते हैं सीरीज़ का अगला ईयर, देख लेते हैं, मंथ भी देख लेते हैं, मंथ को एक बार ड्रैग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेट सेम है, मंथ ड्रैग हुई है। चलते हैं सीरीज़ में और यहाँ पे अब हम ईयर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ईयर्स 20 21 22 ईयर्स ड्रैग हुए, न कि मंथ और न कि डेट। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे जैसे हमने 1 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया, 1 मिनट, ये डेट फॉर्मेटिंग में मैं जनरल में कर लेता हूँ, इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ से हम फील्ड सीरीज़ में चलते हैं, सीरीज़ में चलते हैं और यहाँ पे हम जो स्टेप वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप वैल्यू 2 हो और जो हमारा लास्ट नंबर हो वो 30 हो। देखिए 29 तक ही, क्योंकि 29 के बाद 31 हो जाता। स्टेप वैल्यू हमने कितना दिया था, 2 दिया था, तो आप फर्स्ट यानी स्टार्ट नंबर और लास्ट नंबर डालकर भी ड्रैग कर सकते हैं। और चीज़ें मैं बता दूं, हैंडलर से जो बेसिक हैंडलर से बिना वहाँ ऑप्शन में गए ड्रैग होता है, वो कैसे करेंगे आप। यहाँ पे हमने 1 2 की सीरीज बनाई ताकि एक्सेल समझ सके कि यहाँ पे क्या करना है। अब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए ये ड्रैग होता चला गया। यहाँ पे हमने भी लिख दिया, अब इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पे भी ड्रैग करेंगे, तो देखिए ये ड्रैग होता चला गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन ऑटो फिल ऑप्शन का दिखेगा कि आप फिल सीरीज करना चाहते हैं, फिल फॉर्मेटिंग ओनली करना चाहते हैं, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, या कॉपी सेल्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिल सीरीज़ है और सीरीज़ हमने पढ़ लिया, तो इसीलिए लीनियर सीरीज़ फिल हुई है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आप चाहे तो कॉपी सेल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप जो प्रीवियस सेल में आपके जो होगा वही कॉपी करता चला आएगा। फिल फॉर्मेटिंग, सपोज किसी की फॉर्मेटिंग, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग इनकी चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। इन दोनों को मैं कलर दे देता हूँ, इनकी हाइट बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। चलो अब मैं इनको ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी सीरीज़ भी ड्रैग हुई है, फॉर्मेटिंग भी, लेकिन हम चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग्स ओनली। तो ये देखिए नंबर्स गायब हो गए, सीरीज नहीं ड्रैग हुई, सिर्फ फॉर्मेटिंग ड्रैग हुई है। यदि मैं फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करूँ तो नंबर्स तो आ गए लेकिन फॉर्मेटिंग्स नहीं आई। तो ये है फील सीरीज़। और अब हम आपको इसमें ही बताएंगे फील सीरीज़ में जस्टिफाई। तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए जस्टिफाई बेसिकली काम क्या करता है पहले वो जान लेते हैं। जस्टिफाई का मतलब है कि जैसे हमने कोई टेक्स्ट ले रखा है, यहाँ पे मैंने पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट एक ही सेल में है लेकिन बहुत दूर तक है, और यहाँ पे यदि हम चाहें कि इसको अलग अलग करना चाहें, सपोज मुझे यहाँ से चाहिए तो मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑल्ट दबाऊँगा और इंटर करूँगा तो ये रैप होगी टेक्स्ट, ये ऐसे रैप हो के यहाँ पर आएगी, है ना। तो ये हम मैनुअल करेंगे, टाइम लगेगा और एक ही सेल में भर जाएगा, है ना। लेकिन हम यदि यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करते हैं कितने में हमारा जो ये डेटा है वो रैप कर दो। बेसिकली जस्टिफाइड टेक्स्ट को रैप करके एक सेलेक्टेड रेंज में फिट करता है, सिर्फ टेक्स्ट को। यहाँ पे हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अलग अलग सेल्स में जितना हमने सेलेक्ट किया था उतनी डिस्टेंस में आ गया। सपोज़ यदि हम इतना डिस्टेंस न लेना चाहें, इतना ही लें तो भी यहाँ पे आएंगे, ओ नो, यहाँ पे आएंगे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए अपने आप टेक्स्ट को एक फॉर्मेटिंग मिल गई। तो जस्टिफाई का यही काम है। तो अब चलते हैं फ्लैश फिल में। अच्छा, फ्लैश फिल का ये फ़ायदा है कि यदि आपकी एक्सेल को समझ आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, समझ गया, तो उसके बिहाफ पे आप कोई भी आउटपुट फ्लैश फिल से ले सकते हो। सपोज़ अभी मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है और इसमें फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम तीनों अवेलेबल हैं। और यदि हमें अलग करना हो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो हमें फार्मूला चाहिए, लेफ़्ट का चाहिए, राइट का चाहिए, मिड का चाहिए और बहुत लंबा फार्मूला हो जाएगा। लेकिन हम फ्लैश फिल से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? सपोज़ मुझे ये फर्स्ट नेम चाहिए और टोटल कैपिटल में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रोहित, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ यहाँ पे फ्लैश फिल में। ये देखिए जो फर्स्ट नेम सबके थे वो सबके सब कैपिटल में होके यहाँ पे आ गए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, फ्लैश फिल को आप शॉर्टकट कंट्रोल ई प्रेस करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो कंट्रोल ई से क्या होता है, फ्लैश फिल होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नेम कैपिटल लेटर में आ गया। अच्छा, मैं चाहूँ कि इसको स्मॉल में हो जाए, कंप्लीट स्मॉल में हो जाए, है ना। ये देखिए फ्लैश फिल अपने आप सबको क्या कर दिया, स्मॉल में कर दिया। अब वैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ। देखिए मिड नेम कितनी आसानी से सेपरेट हो गया, जबकि मिड नेम को सेपरेट करने के लिए एक बहुत बड़ा फार्मूला लगता है। उसमें मिड का भी लगता है, फाइंड भी लगाना पड़ता है, और फाइंड एक बार नहीं 3-3 4-4 बार लगाना पड़ता है, तो वो बहुत लंबा फार्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्लैश फिल से इतने कठिन कार्य को भी हमने सिर्फ आसानी से कर लिया। और लास्ट नेम को भी सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जो लास्ट नेम है वो हम यहाँ पे इनपुट करके कंट्रोल ई जैसे प्रेस करेंगे, ये अलग हो गया। तो फ्लैश फिल का एक ये जादू तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले जादू की तरफ। सपोज़ हमारे ये जो नेम है वो अलग अलग हैं और हमें एक करना है, जिसके लिए हम कंसोलिडेट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर एंड का यूज़ कर सकते हैं जोड़ने के लिए। तब हम यहाँ पे फुल नेम पाएंगे फार्मूले की हेल्प से। लेकिन हम फ्लैश फिल के जरिए कुछ नहीं, बस हम टाइप कर लेते हैं जो नेम है, जैसे हम टाइप करेंगे उसी के फॉर्म में इंटर करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। ये देखिए सारे नेम को जोड़ दिया यहाँ पे इन्होंने।
ये देखिए सारे नेम को फ्लैश फिल ने जोड़ दिया। अच्छा, आप टोटल इसको भी चाहे तो कैपिटल लिख सकते थे, ऐसा नहीं। अच्छा, इसको चाहे आप कैपिटल लिख सकते थे कंप्लीट। चलो मैं कैपिटल लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल ई। ये देखिए सारे नेम कैपिटल में आ गए। अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं कि किसी सेंटेंस को बनाना हो मुझे, टेक्स्ट को अजॉइंट करने के लिए जो हम कॉनकेडिनेट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर एंड का यूज़ कर सकते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे कोई सेंटेंस बनाना हो सपोज हमें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जैसे लिखना है यहाँ पे चिल्ड्रंस है तो मैं लिखूँ कैप्स लॉक रोहित कुमार हैव 2 चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल ही प्रेस करता हूँ। अब कमाल देखिए, रोहित कुमार हैव 2 चिल्ड्रन, सुशांत सिंह राजपूत हैव 3 चिल्ड्रन, मनमोहन सिंह हैव 1 चिल्ड्रन एंड मुकेश कुमार चौरसिया हैव 4 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखा आपने कि कितनी आसानी से एक सेंटेंस बना के उसने यहाँ पे प्रेजेंट किया, और जबकि हमने पूरा नेम नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 नेम है, रोहित कुमार यादव, सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, रोहित कुमार, यानी फर्स्ट और मिड नेम को पिक किया है, लास्ट नेम नहीं लिया है, फिर भी यहाँ पे सेंटेंस बन गया। आप चाहे तो फर्स्ट नेम भी लेके बना सकते हैं और आप चाहे तो कंप्लीट नेम लिखकर भी बना सकते हैं। तो ये बेस्ट फ़ायदा है फ्लैश फिल का। अब आगे चलते हैं। अब जैसे हमारे पास एक कंप्लीट डेट है ना, तो जैसे हमारे पास ये डेट है और ईयर्स अलग हैं, डेट अलग है, मंथ्स अलग है, और हमें यहाँ पे एडजॉइन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो फार्मूला लगाएंगे कॉनकेडिनेट का, फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट फ्लैश फिल यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जैसे 2 तारीख 10वां महीना 2020, यहाँ पे हमने इंटर किया, कंट्रोल ही प्रेस किया। ये देखिए कितनी आसानी से हमने डेट को ऐड कर लिया। आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं। सपोज़ मैं लिखूं 10वां महीना 2 तारीख 2020। अब हमने DDMM अलग कर दिया है, पहले मंथ किया फिर डेट किया, तो इस फॉर्मेट में भी हमारा एडजॉइंट हो गया। फ्लैश फिल का अगला कमाल ये है कि फुल डेट को सेपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 टाइप करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पे शुरू के जो मंथ हैं या डेट हैं वो आ गए हैं। तो इसमें मैं बता दूँ ये फॉर्मेटिंग है DDMMYY, तो यहाँ पे ये शुरू वाले डेट हैं, तो ये डेट यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमें मंथ लाना है तो हम पहला वाला लिख के कंट्रोल ई जैसे ही प्रेस करेंगे ये आ जाएगा, और ईयर लाना है तो पहला वाला ईयर लिख के जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करेंगे ये भी आ जाएगा। ठीक, तो ये है फ्लैश फिल का कमाल। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज़ ये कोई भी मोबाइल नंबर है ये, और हमें उनके आगे कंट्री कोड लगाना है, तो हम पहले ये लिख लेते हैं और इन मोबाइल नंबर्स को लिख लेते हैं। अब हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, ये देखिए सब नंबर्स के साथ +91, ये देखिए सब नंबर्स के साथ +91 ऐड हो गया है ना। तो ये था कमाल फ्लैश फिल का, और यहाँ पे हमने देख लिया सीरीज जस्टिफाई फ्लैश फिल। अब आगे बढ़ते हैं क्लियर पे। चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर बता देता हूँ, क्लियर ऑल यानी सारा कंटेंट क्लियर, एवरीथिंग, ये देखिए सब कुछ क्लियर। और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स, तो जो हमने कलर और बोल्ड किया हुआ है ये चीज़ें हट जाएंगी, ये देखिए, यानी फॉर्मेटिंग क्या हो गई, क्लियर हो गई। यहाँ पे क्लियर कंटेंट, तो फॉर्मेटिंग सेम रहेगी, कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्लियर कमेंट्स, तो अभी हमने इसमें कोई कमेंट्स दिया नहीं है, ना तो हाइपरलिंक है, तो ये क्लियर कहाँ से होंगे। और अब आते हैं
सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमारा डेटा है इसमें कोड जो है 43, 42, 41 यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है कोड है। तो हम इस रेंज को पहले कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लें और चाहे मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट स्पेस इंटर करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, और यही कंट्रोल शिफ्ट स्पेस 2 बार इंटर करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं ए टू जेड है, जेड टू ए है, कस्टम सॉर्ट है। तो सबसे पहले ए टू जेड देख लेते हैं। ए टू जेड पे यहाँ पे देखिए ए तो है ही सब में, तो यहाँ पे जो नंबर था वो एकदम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। यहाँ पे जेड टू ए करेंगे अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे कस्टम सॉर्ट बता देते हैं हम आपको। यहाँ पे आपको कौन से कॉलम में सॉर्टिंग करनी है। मान लो एम्प्लॉय के नेम में हमें सॉर्टिंग करनी है, वैल्यू कैसे चाहिए, ए टू जेड चाहिए। यहाँ पे सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकन पर भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ हैं तो वैल्यूज़ के बेसिस पे सॉर्टिंग होगी। तो यहाँ पे हमने ए टू जेड कर दिया है। और ये देखिए जो एम्प्लॉय नेम थे वो ए से शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड का कोई परवाह ना करते हुए इस बेसिस पे सॉर्टिंग हो गई। फिर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं कस्टम सॉर्ट में। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी हमने यहाँ पे सॉर्ट किया क्या, एम्प्लॉय का नेम। अब हम ऐड लीवल, एक लीवल को और ऐड करके सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लीवल ऐड किया, अब उसके बाद किसको, तो इसके बाद हम एम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये भी ए टू जेड कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको भी यहाँ पे इन्होंने सॉर्ट किया हुआ है 25, 41, 05। ठीक है, तो सॉर्टिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं फ़िल्टर। अच्छा, मैं बता दूं सॉर्ट करने के लिए जो कस्टम सॉर्ट है उसके लिए आप ऑल्ट डी एस जैसे प्रेस करेंगे वो सॉर्ट का विंडोज़ ओपन हो जाता है। यानी शॉर्टिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, बस ऑल्ट डी एस जैसे ही प्रेस करेंगे ये सॉर्ट का विंडो पॉपअप हो जाएगा। और यहाँ पे अब आते हैं फ़िल्टर पर। ये है फ़िल्टर, आप यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से फ़िल्टर हटा भी सकते हैं। और फ़िल्टर का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे ही प्रेस करेंगे ये फ़िल्टर लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल से हमने फ़िल्टर लगा लिया। और ये फ़िल्टर आप सपोज़ हमें पेन ड्राइव की, ये फ़िल्टर लगाने के बाद सपोज़ हमने देखना है कि टोटल पेन ड्राइव्स कितनी है, तो यहाँ पे मैं पेन ड्राइव्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये टोटल पेन ड्राइव्स आ गई। और सपोज़ हमें फ़िल्टर में पेन ड्राइव के साथ साथ यूएसबी केबल चाहिए, उसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब फ़िल्टर वो है जो हम अपने इच्छानुसार उस डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी छांट सकते हैं, छटाई कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेटा चाहिए, किस बेसिस पे चाहिए। एक आधार होना चाहिए और उस आधार पे हम फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये रहा आपको फ़िल्टर, और यहाँ से क्लियर कर सकते हैं फ़िल्टर को। अब आते हैं फाइंड। फाइंड में फ़िल्टर हटा देता हूँ। फाइंड एक कंट्रोल ऐप से फाइंड आ जाता है। कंट्रोल ऐप दबाने के बाद आप कोई भी वैल्यू जो अपने डेटा सेट में सर्च करना चाहते हो वो सर्च कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे हमें सर्च करना है मोबाइल। ये देखिए मोबाइल जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमें इन्होंने दिखा दिया। और इसी में आता है रिप्लेस, जिसे बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। तो कंट्रोल एच उसको बोलते हैं, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच पे फाइंड क्या करना है, सपोज़ हमें मोबाइल फाइंड करना है। रिप्लेस क्या करना है, मोबाइल को चलो मैं स्मार्टफोन से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो फाइंड ऑल, ये सभी फाइंड हो गए, उनकी सेल की लोकेशन है, वैल्यू है, और यहाँ पे सब सिलेक्ट हैं। तो फाइंड ऑल हो गए। और रिप्लेस ऑल करेंगे तो सब देखिए जहाँ जहाँ पे मोबाइल थे 10 रिप्लेसमेंट हो गए, वहाँ पे स्मार्टफोन हो गया। तो ये है यहाँ का फाइंड और रिप्लेस। हमने शॉर्टकट भी बता दिया इसका। ये फाइंड विंडो यहाँ से ओपन होती है और रिप्लेस यहाँ से, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऐप से फाइंड और कंट्रोल एच से फाइंड एंड रिप्लेस। अब गो टू, यहाँ पे गो टू है। तो जैसे सपोज़ हमें किसी पर्टिकुलर थिंग्स पे जाना है, जैसे हमने यहाँ पे खाली सेल है,
या ऐसे कई जगह खाली सेल हैं और मैं डायरेक्ट NL लिखना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे डेटा नहीं है और हम 1 बाई 1 करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गो टू स्पेशल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए जितने ब्लैंक्स थे वो सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे जो हमें लिखना है वो हम लिख के कंट्रोल एंटर मारेंगे, सभी जगह NA आ गए। यानी गो टू और गो टू स्पेशल का क्या काम है आपने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स और कांस्टेंट पे। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने फार्मूला भी लगा रखा हुआ है, डेटा वैलिडेशन भी लगा रखा हुआ है ताकि फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे हम आते हैं फार्मूलाज पे, फाइंड फार्मूलाज। तो इसने सेलेक्ट इन सभी को किया, यहाँ पर भी किया, यानी यहाँ पर फार्मूले लगे हुए हैं तो फार्मूले को फाइंड कर लिए। और यहाँ पे कमेंट्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगी हुई है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं भी नहीं लगी हुई डेटा सेट में। और डेटा वैलिडेशन, तो डेटा वैलिडेशन इन दोनों में और इसमें लगी हुई है। तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया बट यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हुई है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।